हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोक एकेडमी। दिस इज अवर 11th लेक्चर। इसके पहले के अगर 10 लेक्चर नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और अपकमिंग वीडियो के लिए बेल आइकन दबाइए। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। तो देखो, आइडियल ट्रांसफार्मर अपन किस ट्रांसफार्मर को कहेंगे, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये आज अपन ये वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखो, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नो लॉसेस। मतलब इन आइडियल ट्रांसफार्मर जो आयरन लॉस होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं, और जो कॉपर लॉस होते हैं वो भी क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो पावर की यूनिट क्या है, वैट। पावर की यूनिट क्या है, वैट। और आयरन लॉस और कॉपर लॉस कैसे रहेंगे, जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो क्या कंसीडर किया है इन्होंने कि रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग जो मैंने दिखाया R1 से, और रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग R2, ये क्या होती है, जीरो। मतलब जो ये R1 मैंने दिखाया है ये क्या है, ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। ये क्या है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो देखो, मैंने मतलब बेसिकली ये डायग्राम इसलिए निकाली ताकि आप आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर इसमें डिफरेंस क्या होता है ये आप इजीली समझ सको। तो पहला कंसीडरेशन क्या रहता है आइडियल ट्रांसफार्मर में कि लॉसेस क्या हो गया, जीरो। ठीक है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या, नहीं, लेकिन थियोरेटिकली अपने को कंसेप्ट क्लियरली समझ में आए और इजीली हो जाए, इसलिए अपन क्या करते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड पॉइंट में क्या है, प्राइमरी रेजिस्टेंस और सेकेंडरी रेजिस्टेंस कैसे रहेगा, जीरो। मतलब ये R1 और ये R2, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। जीरो मतलब क्या, कंटिन्यूस केबल है। ठीक है, उसके बाद देखो लीकेज फ्लक्स इज इक्वल टू 0 वेबर। देखो मैंने लीकेज फ्लक्स की डेफिनेशन आपको एक दो बार बताई है। क्या, द फ्लक्स लिंक विद ओनली प्राइमरी और ओनली सेकेंडरी बट नॉट इन बोथ द वाइंडिंग इज कॉल्ड एज लीकेज फ्लक्स। ये जो मैंने दिखाया है ये क्या है, लीकेज फ्लक्स। तो प्रैक्टिकली ये प्रेजेंट रहता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। लेकिन अपन आइडियल ट्रांसफार्मर की केस में क्या कंसिडर करते हैं कि नो लीकेज फ्लक्स, मतलब इसमें किसी प्रकार का क्या नहीं होगा, फ्लक्स लीक नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, जितना फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस होगा उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी में क्या होगा, इंड्यूस होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर। लीकेज फ्लक्स क्या होगा, जीरो। फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, ये तो आपको पता ही है। फिर देखो हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि जो अपन ने मैग्नेटिक मटेरियल यूज किया वो क्या किया, जो मैग्नेटिक मटेरियल यूज किया उसकी जो परमिटिविटी है, जो परमिटिविटी वो क्या है, हाई है। वैसे अपन समझ सकते हैं इक्विवेलेंट टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी की साइन है। ठीक है, इंफिनिटी। परमिटिविटी मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल में उसको परमिटिविटी कहते हैं और अपन डीसी में क्या कहते हैं, उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो देखो परमिटिविटी इसकी इनफाइनाइट है। तो फ्लक्स सेटअप करने के लिए अपने को जो मैग्नेटाइजिंग करंट लगेगा, जो ये करंट लगेगा, ठीक है, वो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या लगेगा, मिनिमम। मतलब क्या, कम से कम। स्मॉल करंट इज रिक्वायर्ड टू एनर्जाइज द कोर। मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट क्या लगेगा, नियरली जीरो, मतलब 0.00001। मतलब अपन क्या कंसिडर कर सकते हैं उसको, 0 एम्पियर लगेगा, बिकॉज परमेबिलिटी कैसी रहती है, इनफाइनाइट रहती है। इसके बाद में देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया था, वोल्टेज सप्लाई किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया था, उसमें कुछ ना कुछ अपना क्या होता था, लॉस होता था।
फिर जो ईएमएफ इंड्यूस होता था वो मतलब V माइनस जो इसमें लॉस होगा, इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते थे अगर इस पे R रहता था, ठीक है, R1, तो अपन कैसे लिखते थे, V1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस E1, बराबर है। सिंपल केवीएल लगाया सिंपल, ठीक है। तो हमने क्या कंसीडर किया है, इसमें क्या है, R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू क्या है 0 ओम, तो फिर ये क्या हो गया 0, मतलब V1 मतलब सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूसिंग प्राइमरी E1, ठीक है। V1 इज इक्वल टू E1। सिमिलरली देखो सेकेंडरी में क्या आएगा, अपन ने यहाँ पे केवीएल लगाया तो इक्वेशन क्या आएगा, E2 इज इक्वल टू I2 R2 प्लस V2। तो अपन ने क्या कंसिडर किया है, R2 इज इक्वल टू 0 ओम, R2 इज इक्वल टू क्या 0 ओम, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब E2 इज इक्वल टू क्या आ गया V2, ठीक है। ये अपना कौन सा 5th पॉइंट है। सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग, ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। फिर देखो इसमें लॉसेस 0 है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर 25 मार्क की अपने को टेस्ट दी है तो आइडियल केस में, मतलब जो बहुत आइडियलिस्टिक इंसान है जिसको सब कुछ कंसेप्ट पता है, सब पता है, वो क्या करेगा 25 में से 25 मार्क लेगा, मतलब उसकी इफिशियंसी क्या हुई 100%। समझो एक आधा ने 25 में से 20 ले लिए तो उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी 80%, बराबर है। तो यहाँ पे लॉसेस है क्या, कुछ नहीं, जितना अपन वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं उतना ही वोल्टेज अपने को आउटसाइड में मिल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको इफिशियंसी क्या है इसकी 100%। ये जो ईटा दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, इफिशियंसी दिखा रहा है, ठीक है। इफिशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन, ये दो टर्म आपको कंप्लीटली नई है, क्योंकि इसके पहले अपन ने ये दो नहीं देखी, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर में अपन इफिशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए ध्यान में रखो कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इफिशियंसी कितनी रहेगी 100%, ठीक है। और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का अगर अपन जिक्र करें तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी लेस देन 100% होती है, ठीक है। और जो है वोल्टेज रेगुलेशन है, मतलब क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन का कंसेप्ट ऐसा है कि विथ रिस्पेक्ट टू लोड जो टर्मिनल वोल्टेज अपने को मिल रहा है वो कम ज्यादा होता है, ठीक है। उसमें जो वेरिएशन रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। ये अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए समझ लो कि वोल्टेज रेगुलेशन फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर क्या रहेगा 0% रहेगा, ठीक है। दैट्स इट। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले बताया कि देयर इज नो लॉसेस, मतलब आयरन लॉस और कॉपर लॉस कैसे रहेगा 0 वाट। उसके बाद में प्राइमरी रेजिस्टेंस सेकेंडरी रेजिस्टेंस कैसे 0 ओम है, ठीक है। उसके बाद में लीकेज फ्लक्स क्या है 0, देयर इज नो लीकेज फ्लक्स। उसके बाद में क्या देखा अपन ने, स्मॉल करंट इज रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज द कोर। क्यों? क्योंकि परमेबिलिटी ऑफ कोर अपन ने क्या कंसिडर किया, इनफाइनाइट ऐसे कंसिडर किया। उसके बाद में क्या देखा अपन ने, V1 इज इक्वल टू E1, मतलब जो सप्लाई वोल्टेज दिया है अभी लॉसेस ही नहीं है अपने, तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो E1 किसके बराबर होगा, जो सप्लाई वोल्टेज उसको मिला है V1। और दूसरा देखा E2 इज इक्वल टू V2। उसके बाद में देखा कि इसकी इफिशियंसी क्या होती है 100% होती है और रेगुलेशन क्या होता है 0 होता है। तो देखो अब तक अपन ने 11 लेक्चर में जो कुछ कवर किया है वो पहले ठीक से नोट करके पढ़ लीजिए। और जो नोट्स चाहिए उसके लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप की मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद के लेक्चर में देखने वाले हैं अपन फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। वो समझने के लिए पुराने वाले लेक्चर समझना बहुत जरूरी है, इसलिए पहले वो देख लीजिए, ठीक है। खुश रहिए, घर रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।